शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैदर करार हज़रत अली अलैहिस्सलाम का योम शहादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर में जलूस निकाले गए। अज़ादारों ने नोहा खानी और मातमदारी की। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात थे। कंट्रोल रूम से भी निगरानी की जाती रही। कराची में डबल सवारी और क्वेटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रही। मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम के योम शहादत पर अज़ादारी। कराची में नश्तर पार्क से बरामद जलूस खारदर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। जलूस में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए। लाहौर में मुबारक हवेली से शबीए ताज़िये का जलूस बरामद हुआ। जलूस चौक फ़कीर खाना बाजार हकीमा गया। शुरका ने रंग महल चौक में नमाज ज़ोहरैन अदा की। जलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ भाटी गेट और फिर करबला गामिर शाह पहुंचकर ख़त्म हुआ। अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत, नोहा ख्वानी और मातमदारी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। जद्दा के गवर्नर ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। दौरे में वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद समेत आला हुक्काम से मुलाकातें की। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा उम्रा भी अदा किया। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक का दौरा अफ़गानिस्तान। मोहम्मद सादिक की अफ़गान वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तिजारत से मुलाकातें। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में दो तरफ़ा रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। बाहमी ताल्लुकात बेहतर करने के लिए हाई लेवल रवाबित पर भी इत्तेफाक किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे का मकसद पाक अफ़गान ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला मुलजिम अरमगान कमरा अदालत में अपने बयान से फिर गया। मैजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म से इनकार कर दिया। कहा मुस्तफ़ा के कत्ल की कोई मंसूबाबंदी नहीं की, उसके नसीब में मरना ही लिखा था। अपने खिलाफ यहूदी लॉबी और पुलिस पर काला जादू कराने का भी इल्ज़ाम लगाया। अदालत ने कहा मुलजिम की जहनी हालत ठीक नहीं। मुलजिम अरमगान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त अरमगान और शिराज की हब से वापस आने की वीडियो आ गई। मुलजिमों ने मुस्तफ़ा आमिर को दरीची में कत्ल किया। मुस्तफ़ा आमिर को जलाने के बाद पैदल रवाना हुए। बाद में गाड़ी वाले को 3000 रुपए देकर सफ़र किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पैदल आमदोरफ्त बहाल। खैबर में तुरखम बॉर्डर पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। सिर्फ वीज़ा और पासपोर्ट रखने वाले अफराद को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त। अफगान मरीजों को पाकिस्तान आने की खुसूसी इजाज़त दी गई है। गुज़रगाह 3 रोज़ कबल तिजारत के लिए खोली गई थी। इमिग्रेशन सिस्टम में खराबी से आमदोरफ्त मुअत्तल थी। अमेरिका का वीज़ा पॉलिसी की जायज़ा डेडलाइन बताने से इनकार। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा टिमी बोस का कहना है कि कई ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ ज़ेर गौर हैं। आज के दिन नतीजे की तवक्को ना करें। कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चाहते हैं आने वाली कौमी सलामती के लिए ख़तरा ना हो। शहरियों की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। योम पाकिस्तान कल जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। ISPR ने नमगा जारी कर दिया। योम पाकिस्तान की परेड जवान सदर में होगी। लड़ाका तैयारों की फ्लाई पास्ट की रिहर्सल। फ्लाई पास्ट की क़यादत एयर चीफ मार्शल करेंगे। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीर भी शिरकत करेंगे। सिंध के लिए पानी दस्तयाब नहीं, नए केनाल कैसे बना रहे हैं। नए केनाल बनाने का फैसला बहरान को संगीन बना देगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का एक बार फिर मंसूबे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा हम दरियाए सिंध के मुहाफ़िज़ हैं। पानी बहरान से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों में शिद्दत आ गई। 24 घंटों में 5 बच्चों समेत मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। 48 घंटों में 130 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज ने गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल भी तबाह कर दिया। रफा में ज़मीनी ऑपरेशन जारी। शुमारी इलाकों की तरफ पेशकदमी। बेघर फ़लस्तीनी एक बार फिर इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में तकसीम के लिए सिर्फ 6 दिन का आटा रह गया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने लिबनान पर हमलों का हुक्म दे दिया।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर के बाहर यहूदियों का चौथे रोज़ भी एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी की जाएगी, यरगमालियों को रिहा कराया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। नेतन्याहू ने मुल्क तबाह कर दिया, इस आमिर को निकालने का वक्त आ गया है। मुजाहिरीन के नारे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वाशिंगटन और मैक्सिको में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे। पाकिस्तान का इसराइली जारियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल इजलास में खिताब। कहा, इसराइल ने गजा में जारी नस्लकुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। सलामती कौंसिल को इसराइली जारियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होगा। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी, जहाँ सिर्फ तसादुम और तबाही का राज होगा। कराची में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। मरीज की उम्र 29 साल, मलीर का रिहायशी है। मुतासरा मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। मरीज में 15 मार्च को इलामात जाहिर हुई। आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। सिंध क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी एक्ट 2025 की मंजूरी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर की मंजूरी के बाद क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक्ट तरमीमी बिल फौरी नाफिजुल अमल हो गया। ज़मीन से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया जा रहा है। रात 8:30 बजे रोशनियां 1 घंटे के लिए बुझा दी गईं। इस दिन को मनाने का मकसद ज़मीन से मोहब्बत का इजहार और माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक अवामी शऊर उजागर करना है। पानी नहीं तो जिंदगी नहीं, कहद और खुश्क साली की दस्तक बाआवाज़ बुलंद सुनाई देने लगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का दिन है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पानी की किल्लत पर फौरी इक़दाम दरकार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ग्लेशियर्स को महफूज रखने, आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मिलकर आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान साफ पानी बचाने में नाकाम। मुल्क में सालाना 1 करोड़ 80 लाख एकड़ फीट पानी ज़ाया होता है। पानी स्टोर करने के 4 बड़े मंसूबे इल्तवा का शिकार। दियामर बादशाह और मोहम्मद डैम भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ग्लेशियर्स जल्दी पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने से पानी का साइकिल मुतासिर हो रहा है। ईद स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी। पहली स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची कैंट से बरास्ता मुल्तान साहिवाल लाहौर रवाना होगी। उसी रोज दूसरी स्पेशल ट्रेन क्वेटा से पेशावर जाएगी। तीसरी ट्रेन 27 मार्च को लाहौर से कराची रवाना होगी। चौथी स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को कराची से रावलपिंडी जाएगी। पांचवी ट्रेन 28 मार्च को कराची कैंट से बरास्ता मुल्तान फैसलाबाद लाहौर रवाना होगी। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा, बाजारों में रश पड़ गया। मौसम की मुनासबत से रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी, मैचिंग जूतों और खुस्सों की खरीदारी भी अरूज पर। बिजली घर में आतिशज़दगी की वजह से बंद हीथ्रो एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमदोरफ्त बहाल। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आग लगने से 1350 से ज़ायद परवाज़ें बंद हुईं और लाखों मुसाफिरों के सफ़र में खलल पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के 6th जनरेशन जंगी तैयारी का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने बोइंग कंपनी को अमेरिकी फ़ज़ाइया के लिए जदीद तरीन लड़ाका जेट बनाने का ठेका दिया। F-47 तैयारे पर $300 मिलियन लागत आएगी। F-47 तैयारे को दुनिया का कोई रडार या जहाज डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। ट्रंप ने दावा किया, दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा। पीसीबी टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करेगा। अगले माह से रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। मुंतखब बच्चे और बच्चियों को पीसीबी सहूलियात फराहम करेगा। इवेंट से अंडर 19 के अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। एडवाइजर चेयरमैन पीसीबी आमिर मीर की सीओओ समीर अहमद और दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान छठा T20 कल खेला जाएगा। कौमी टीम ऑकलैंड से माउंट मोंगानुई पहुंच गई। तीसरे मैच की कामयाबी के बाद शाहीनों के हौसले बुलंद। सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल है।